नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूं रामकिशन और हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 कोड 25 के अंतर्गत संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले हमने सूक्तों का अध्ययन किया है, जिसमें अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, इंद्र सूक्त, सूर्य सूक्त और उषस सूक्त पढ़ लिए हैं। आज इससे आगे के सूक्त पढ़ेंगे। पर्जन्य सूक्त है, ये ऋग्वेद के पंचम मंडल का 83वां सूक्त है। इस सूक्त में कुल हमें 10 मंत्र प्राप्त होते हैं और ऋषि इसके अत्री हैं। देवता पर्जन्य है। छंद इसमें दूसरे और चौथे मंत्र में जगती है और नौवें में अनुष्टुप है और शेष मंत्रों में त्रिष्टुप छंद प्राप्त होता है। पहला मंत्र है कि अच्छा वध तब सम गीरभिरभि स्तुति पर्जन्यम नमसा विवास कनिक्रदत वृषभो जीरदानु रेतो दध्यत औषधीषु गर्भम। कि हे स्तोता, तुम बलवान पर्जन्य देव के अभिमुखवर्ती होकर उनकी प्रार्थना करो, स्तुति वचनों से उनका स्तवन करो, हविर लक्षण अन्न से उनकी परिचर्चा करो। जल वर्षिक, दानशील और गर्जनकारी पर्जन्य वृष्टिपात द्वारा औषधियों को गर्भयुक्त करते हैं। और दूसरे मंत्र में बताते हैं कि वि वृक्षान हन्यत्युत हन्ति रक्षसो विश्वम विभाय भुवनम महावधात उत उत नागा ईशते वृषणयावतो यत पर्जन्य स्तन्यन हन्ति दुष्कृतः। कि हे पर्जन्य वृक्षों को नष्ट करते हैं। ये जो पर्जन्य है ये वृक्षों को नष्ट करते हैं और राक्षसों का वध करते हैं और महान वध द्वारा समग्र भुवन को भय प्रदर्शित करते हैं। गर्जने वाले पर्जन्य पापियों का संहार करते हैं। अतएव निरपराधी भी वर्षणव करने वाले पर्जन्य के निकट से भीत होकर पलायन कर जाते हैं, अर्थात वहां से भाग जाते हैं। तीसरे मंत्र में बताते हैं कि रथीव कश्याश्वम अभिषिक्पन अविभूतान कृणुते वर्ष्या यह दुरात सिंहस्य स्तंथा उदीरते यत पर्जन्य कृणुते वयम नभः। कि रथी जिस प्रकार से कसाघात द्वारा अश्वों को उत्तेजित करके योद्धाओं को आविष्कृत करते हैं, उसी प्रकार पर्जन्य भी मेघों को प्रेरित करके वारी वर्षिक मेघों को प्रकटित करते हैं। जब तक पर्जन्य जलद समूह को अंतरिक्ष में व्याप्त करते हैं, तब तक सिंह की तरह गर्जने वाले मेघ का शब्द दूर में ही उत्पन्न होता है। आगे बताते हैं कि प्रवाता वहंती पतयंती विद्युत उद औषधिर जिहते पिन्वते स्वाहा इरा विशस्मै भुवनाय जायते यत पर्जन्य पृथ्वी मरेत सावती। कि जब तक पर्जन्य वृष्टि द्वारा पृथ्वी की रक्षा करते हैं, तब तक वृष्टि के लिए हवा बहती है, चारों तरफ बिजलियां चमकती रहती हैं, औषधियां बढ़ती रहती हैं, अंतरिक्ष प्रवित होता है और संपूर्ण भुवन की हित साधना में पृथ्वी समर्थ होती रहती है। पांचवें मंत्र में बताते हैं कि यस्य व्रते पृथ्वी नन्मति यस्य व्रते शफ वर्चुर अभिरति यस्य व्रत औषधिर विश्वरूपा सह न पर्जन्य मही शर्म यच्छ। कि हे पर्जन्य, तुम्हारे ही कर्म से पृथ्वी अवनत होती है, तुम्हारे ही कर्म से पाद युक्त या खुर विष्टि पशु समूह पुष्ट बलवान होते हैं या गमन करते हैं, तुम्हारे ही कर्म से औषधियां विविध वर्ण धारण करती हैं। तुम हम लोगों को महान सुख प्रदान करो। और आगे बताते हैं कि दिवो नो वृष्टिम मरुतो ररिध्वम प्रविन्वत वृषणो अश्वस्य धारा आर्वांगतेन स्तन यतुन आह आहपो निशंच असुरः पितः नः। कि हे मरुतो, तुम लोग अंतरिक्ष से हम लोगों के लिए वृष्टि प्रदान करो, वर्षणकारी और सर्वव्यापी मेघ की उदक धारा को क्षरित करो, वर्षाओ। हे पर्जन्य, तुम जल सेंचन करके गर्जनशील मेघ के साथ हम लोगों के साथ अभिमुख आगमन करो, तुम वारी वर्षिक और हम लोगों के पालक हो। आगे बताते हैं कि अभिक्रंद स्तनीय गर्भमाधा उद्वन्वता परिधीया रथेन धृतिम सुकर्ष विशितम नयंच समा भवन्तु उद्वतो निपातः। कि पृथ्वी के ऊपर तुम शब्द करो, गर्जन करो, उदक द्वारा औषधियों को गर्भ धारण कराओ
वारी पूर्ण रथ द्वारा अंतरिक्ष में परिभ्रमण करो, उदक धारक मेघ को वृष्टि के लिए आकृष्ट करो या फिर विमुक्त बंधन करो, उस बंधन को अधोमुख करो, उन्नत और निम्नतम प्रदेश को समतल करो, अर्थात सब उदक पूर्ण हो। आगे बताते हैं कि महांतम कोशम उदचा निशांच यसंदंतम कुलिया विशिता पुरस्तात् घृतेन ध्यावा पृथ्वी व्युधिम सुप्राणम भवत्य धन्याभ्यः। कि हे पर्जन्य, तुम कोश स्थानीय जल भंडार महान मेघ को ऊर्ध्व भाग से उत्तोलित करो एवं वहां से नीचे की ओर क्षरित करो, अर्थात वारी वर्षण कराओ। अप्रतिहत वेगशालिनी नदियां पूर्वाभिमुख या पूर्व भाग में प्रभावित हो, जल द्वारा ध्यावा पृथ्वी को क्लीन आर्द्र करो, गौओं के लिए पान योग्य सुंदर जल प्रचुर मात्रा में हो। 9वें मंत्र में बताते हैं कि यत पर्जन्य कर्णिकृद स्तन्यन हंसी दुष्कृता प्रतीदम विश्वम मोदते यत्किंच पृथ्व्याधि। कि हे पर्जन्य, जब तुम गंभीर गर्जन करके पापिष्ट मेघों को विदीर्ण करते हो, तब ये संपूर्ण विश्व और भूमि में अधिष्ठित चराचरात्मक पदार्थ हिष्ट होते हैं, अर्थात वृष्टि होने से संपूर्ण जगत प्रसन्न होता है। और अंतिम मंत्र में बताते हैं कि आवर्षीव ऊर्षम मृदुषु गृभाय करधन्वन्त्य इत्वाहु अजीजन औषधिर भोजनाय कामुत प्रजाभ्यो अविदो मनीषाम। कि हे पर्जन्य, तुमने वृष्टि की अभिवृष्टि संहार करो, तुमने मरुभूमि को सुगम्य बनाने के लिए जलयुक्त किया है, मनुष्य के भोग के लिए औषधियों को उत्पन्न किया है, प्रजाओं के समीप से तुमने स्तुतियां प्राप्त की हैं। इसके आगे है अक्षुक्त। अक्षुक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 34वां सूक्त है। इस सूक्त में कुल 14 मंत्र हैं। ऋषि कवच एलुष है, देवता अक्षी कृषि प्रशंसा इसमें है, अक्ष की तो निंदा है और छंद इसमें 7वें मंत्र में जगती है और शेष इसमें भी त्रिष्टुप छंद प्राप्त होता है। पहला मंत्र है कि प्रवेपा मां बृहतो मातयंती प्रवा तेजा इरेण वरवृतानः सोमस्यैव मौजवतस्य भक्षो भीदको जग्रीव्रीहि मह्यम मच्छान। कि बड़े बड़े पाप से जिस समय नक्शे पासा खेलने के स्थानों के ऊपर इधर उधर चलते हैं, उस समय उन्हें देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है। मूजबान पर्वत पर उत्पन्न उत्तम सोमलता का रस पीकर जैसे प्रसन्न होती है, वैसे ही बहरे वृक्ष के काट से बना अक्ष पाशा जो है मेरे लिए प्रीति उद और उत्साह देता है। आगे बताते कि नमा मिमेथ न जिहल एषा शिवा सखिभ्य उत महायम असीत अक्षस्य अहम एक परस्य हेतुरनु व्रतम अप जायम अरोधम। कि मेरी यह रूपवती पत्नी कभी मुझसे उदासीन नहीं हुई, न कभी मुझसे लज्जित हुई। वह पत्नी मेरी और मेरे बंधुओं की विशेष सेवा शुश्रूषा करती थी, किंतु केवल पासे के कारण मैंने उस परम अनुरागिणी भार्य को छोड़ दिया। आगे बताते हैं कि द्वेष्टि ससुर अप जाया ऋणाधि न नाथि तो विंदते मरीडतारम अश्वसेव जरतो वन्यस्य न हम विंदामि कित्वस्य भोगम। कि जो जुआरी होता है वो कित जुआ खेलता है, उसकी सास उसकी निंदा करती है और उसकी स्त्री उसे छोड़ देती है। जुआरी किसी से कुछ मांगता है तो उसे कोई नहीं देता है, जैसे बूढ़े घोड़े को कोई कुछ नहीं जैसे बूढ़े घोड़े को कोई नहीं खरीदता, वैसे ही जुआरी का कोई आदर नहीं करता है। आगे बताते हैं कि अन्य जायम परि मृषन्तस्य यस्य अगृध द्वेदने वाज्य यह अक्षः माता पिता भात्रा एनम अहुना जानिमो नयता वधम एतम। कि पासे का जो आकर्षण बड़ा कठिन है, यदि किसी के धन के प्रति पासे के लोभ दृष्टि हो जाए तो पासे वाले की पत्नी व्यभिचारिणी हो जाती है। जुआरी के माता पिता और सहोदर भ्राता कहते हैं हम इसे नहीं जानते, जुआरियां इसे पकड़ ले जाओ। आगे बताते हैं कि यद अधीतेन दविशाण्य भी पर्यात अतयुब ही सखिभ्य नय उपतस्य बभ्रपो वाचम क्रतन अमिदेशाम निष्कृतम जारिणी। कि जिस समय मैं इच्छा करता हूं कि मैं अब पासा नहीं खेलूंगा,
उस समय साथी जुआरियों के पास से हट जाता है, किंतु नक्शे पर पीले पासों को देखकर नहीं ठहरा जाता उससे। जैसे भ्रष्टा नारी उपपति के पास जाती है, वैसे ही वह जुआरी भी, अर्थात मैं वो जुआरी भी जुआरियों के घर जाता हूँ। छठे मंत्र में बता रहे हैं कि सभा एति कित्वा पृच्छमानो जेषाम इति तन्वाहु शुशुजाना आक्षासो यस्य भी तिरंति कामम प्रति दिवे ददत आकृतानि। कि जुआरी जो अपनी छाती फुलाकर कूदता हुआ जुए के अड्डे पर आता है और कहता है कि मैं जीतूंगा। कभी कभी पासा जुआरी की इच्छा पूरी करता है और कभी कभी विपक्ष के जुआरी के लिए वह जो कुछ चाहता है वह सब भी कभी कभी सिद्ध हो जाता है। आगे बताते हैं कि अक्षास इदं कुशिनो नितोदिनो निकृत्वान तपन आतपायिष्वः कुमारदेशना जयन्ता पुनरअहणो माधव संपृक्तः कित्वस्य बहरणा। किंतु कभी कभी वही पासा बेहाथ हो जाता है, अंकुश के समान चुभता है, बाण के सदृश छेदता है और छुर के समान काटता और तप्त पदार्थ के समान संताप देता है। जो जुआरी विजय होता है उसके लिए पासा पुत्र जन्म के समान आनंददाता होता है, मधुरिमा से युक्त होता है और मानो मीठे वचनों से संभाषण करता है, किंतु हारे हुए जुआरी को प्रायः मार ही डालता है। आगे बताते हैं आठवें मंत्र की त्रिपंचशः क्रीणति व्रात एशम देवा इव सविता सत्य धर्मा उग्रस्य चिन्वन्येन नमन्ते राजा चिदेभ्यो नम इत क्रीणोति। कि 53 पासे नक्शे के ऊपर मिलकर विहार करते हैं, मानो सत्य स्वरूप सूर्य देव संसार में विचरण करते हैं। कोई कितना बड़ा उग्र क्यों न हो, परंतु पासा किसी के नक्शे में नहीं आ सकता। राजा भी पासे को नमस्कार करते हैं। आगे बताते हैं कि नीचा वर्तंत ऊपरी सुफरन्त्य हस्तासु हस्तवंतम सहन्ते दिव्यांगारः ईरिणे नियुक्तः शीतः संतो हृदयम निर्धंती। कि पासे कभी नीचे उतरते हैं और कभी ऊपर उठते हैं। इनके हाथ नहीं है, परंतु जिनके हाथ हैं वे इनसे हार जाते हैं। ये श्री संपन्न है, जलते हुए अंगारे के समान ये नक्शे के ऊपर बैठे हैं। ये छूने में ठंडे हैं, किंतु हृदय को जलाते हैं। आगे बताते हैं कि जाया तप्यते कि त्वस्य हीना माता पुत्र से चरतः कवच स्वित ऋणावा विभात्यन इच्छमानो अन्येषाम आतम उप नक्तमेति। कि जुआरी की जो स्त्री है दीन हीन वेश में यातना भोगती रहती है, पुत्र कहाँ कहाँ घूमा करता है, ऐसा सोचकर जुआरी की माता व्याकुल रहा करती है। जो जुआरी को उधार देता है वह इस संदेह में रहता है कि मेरा धन फिर मिलेगा या नहीं। जुआरी ज्वारी जो होता है वो दूसरे के घर में रात काटा करता है। आगे बताते हैं कि स्त्रियम दृष्टाप्य कि त्वम तपान तपान अन्येषाम जायम सुकृतम च योनिम पूर्णावे पूर्वाणे अश्वान युयुज्ये ही भ्रुव्यानत्सो अग्नेरन्ते वृषलः पपाद। कि अपनी स्त्री की दशा देखकर ज्वारी का हृदय फटा करता है। अनन्य स्त्रियों का सौभाग्य और सुंदर अटालिका देखकर ज्वारी को संताप्त होता है। जो ज्वारी प्रातः काल घोड़े की सवारी कर आता है, वही संध्या समय दरिद्र के समान जाड़े से बचने के आग तपता है, शरीर पर वस्त्र भी नहीं रहता है। और आगे बताते हैं कि युवा से सेनानीर महतो गणस्य राजा व्रातस्य प्रथमो बभूम तस्मै कृणोमि न धना ऋणध्वमि दशम प्रचिस्तम वदामि। कि पासो तुम्हारे दल में जो प्रधान सेनापति व राजा के समान है, उनको मैं अपने दासों उंगलियां जोड़कर, जो हाथ की 10 अंगुलियां होती उनका जोड़कर प्रणाम करता हूं। मैं सच्ची बात कहता हूं कि तुम लोगों से अर्थ नहीं चाहता है। आगे बताते हैं कि अक्षैर्मा दिव्यः कृषिमत् कृष्वस्य विते रमस्वं बहुमन्यमाना अत्र गावः कितवा अत्र जाया तन्मे भी चष्टे सवितायम अरेहा। कि ज्वारी कभी जुआ नहीं खेलता है, खेती करता है, कृषि से जो कुछ लाभ हो उसी से संतुष्ट रहना, अपने को कृतार्थ समझना, इसी से स्त्री प्राप्त करोगे और अनेक गायें भी पाओगे। प्रभु सूर्यदेव ने मुझसे ऐसा कहा है। आगे बताते हैं कि मित्रम कृणुध्वम खलु मृलता
नो मानो घोरेण चिरताभि धृष्णु निवो नो विश्यताम आरिन्त्यो बभ्रनाम प्रसितो अनवतु कि पासो अक्षु हमें बंधुजनों हमारा कल्याण करो, हमारे ऊपर अपने दुर्दर्श प्रभाव का प्रयोग नहीं करना, हमारा शत्रु ही तुम्हारी कोप दृष्टि में गिरे और दूसरे तुमसे फंसे रहे। अगला जो सूक्त है वो है ज्ञान सूक्त। ज्ञान सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 71वां सूक्त है। इसमें 11 मंत्र हैं। ऋषि बृहस्पति हैं, देवता परम ज्ञान ब्रह्म है। छंद नवम मंत्र में जगति और अन्य शेष सभी मंत्रों में त्रिष्टुप छंद प्राप्त होता है। प्रथम मंत्र है कि बृहस्पति प्रथमम वाचो अग्रम यत प्रेरित नाम ध्येयम दधाना यदेशम श्रेष्ठम यद अरिप्रमाणासित प्रेता तदेशम निहितम गुहाविहि कि बृहस्पति स्वात्मन बालक प्रथम पदार्थों का नाम भर तात आदि रखते हैं। यह उनकी भाषा शिक्षा का प्रथम सोपान है। उनका जो उत्कृष्ट और निर्दोष ज्ञान वेदार्थ ज्ञान गोपनीय है वह सरस्वती के प्रेम से प्रकट होता है। और दूसरे मंत्र में बताते हैं कि सक्तुम तितुना पुनंतो धीरा वाचम करतः अत्र सखाया सख्यानि जानते भद्रेशम लक्ष्मी निहतादि दिवाची। जैसे सूप से सत्तू को परिष्कृत किया जाता है वैसे ही बुद्धिमान लोग बुद्धि परिष्कृत भाषा को प्रस्तुत करते हैं। उस समय विद्वान लोग अपने अभ्युदय को जानते हैं। उनके वचन में मंगल में लक्ष्मी निवास करती है। और तीसरे मंत्र में बताते हैं कि यज्ञेन वाचा पदवी मायन ताम अन्विंत निशिशु प्रविष्टाम ताम भृत्या व्यदुदु पुरुत्रा ताम सप्त रेभा अभिसन्वते कि बुद्धिमान लोग यज्ञ के द्वारा वचन भाषा का मार्ग पाते हैं और ऋषियों के अंतःकरण में जो वाक भाषा थी उनको उन्होंने प्राप्त किया। उस वाणी भाषा को लेकर उन्होंने सारे मनुष्य को पढ़ाया। सातों छंद उसी भाषा में प्रस्तुत करते हैं। अगले मंत्र में बताते हैं कि उतः त्वः पश्यन् ददर्श वाचम उतः त्वः शृण्वन् शृणोत्य नाम उतो तस्मै विशो जायेव पत्य उष्यति सुवासा कि कोई समझदार व देखकर भी भाषा को नहीं समझते, वह देखने कोई उसे सुनकर भी नहीं सुनते। किसी किसी के पास बाघ देवी स्वयं वैसे ही प्रकट होती है जैसे संभोगा विशाली भार्या सुंदर वस्त्र धारण करके अपने स्वामी के पास अपने शरीर को प्रकाश करती है, वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। अगले मंत्र में बताते हैं कि उतत्वम सख्य स्थिर पीतम आहुनैनम हिन्वत्यापि वाजिनीषु अध्ययन वचरति मायैष वाचम शृण्वान अफलाम पुष्पाम। विद्वान मंडली में किसी किसी की यह प्रतिष्ठा है कि वह उत्तम भावग्राही है और उसके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के कारण ही वेदार्थ ज्ञान होता है। कोई असार वाक्य का अभ्यास करते हैं, वे वास्तविक धैनु नहीं है, काल्पनिक माया मात्र धैनु है। छठे मंत्र में बताते हैं कि यस्ति त्याज्य सच सचिविदम सख्यम न तस्य वाच्य अपि भागवस्ति यदि शृणोत्यल्कम शृणोत्य नाही प्रवेद सुकृतस्य पंथाम कि जो विद्वान मित्र को छोड़ देता है उसकी वाणी में कोई फल नहीं होता। वह जो कुछ सुनता है व्यर्थ ही सुनता है, वह सत्कर्म का मार्ग नहीं जान सकता। सातवें मंत्र में बताते हैं कि अक्षणवंता कर्णवंता सखायो मनोज वेश समः बभूव वदनास उपकक्षास उत्तवे हृदय एव सनात व उते दिदृशे कि जिन्हें आंखें हैं ऐसे सखा समान ज्ञानी मन के भाव को ज्ञान को प्रकाश करने में असाधारण होते हैं। कोई मुख तक जल वाले पुष्कर को और कोई कट्टी पर्यंत जल वाले तड़ाग के समान होते हैं और कोई स्नान के उपयुक्त गंभीर हृदय के समान होते हैं। और आठवें मंत्र में बताते हैं कि हृदय तष्टेषु मनसो जवेषु यद ब्राह्मणा संजयन्ते सखाया अत्रहम त्वम विजुर वेद्यो अभिर ब्राह्मणो चिर विचरयन्ते वे। जिस समय अनेक समान ज्ञानी ब्राह्मण हृदय से मनोगम्य पदार्थों के गुण दोष परीक्षण के लिए एकत्र होते हैं, उस समय किसी व्यक्ति को कुछ ज्ञान नहीं होता है। कोई स्तोत्रज्ञ ब्राह्मण वेदार्थ ज्ञाता होकर विचरण करते हैं। 9वें मंत्र में बताते हैं कि इमे ये नर्वांग न परश्यन्ति न ब्राह्मणो अस्य ब्राह्मणसौ न सुते करासा न एते वाचम अभिपद्य पापया शिरीष तंत्रम तन्वते अप्रज्ञः कि जो व्यक्ति इस लोक में देव वेदज्ञ ब्राह्मणों के और परलोकीय देवों के साथ यज्ञ आदि कर्म नहीं करते, जो ना तो स्तोता ऋतुक हैं और ना ही
सोम यज्ञ करता है, वे पाप आश्रित लौकिक भाषा की शिक्षा के द्वारा मूर्ख व्यक्ति के समान लालंगल चालक हल जोतने वाले बनकर कृषि रूप बना बुनते हैं। अगले मंत्र में बताते हैं कि सर्वे नंदति यश सागतेन सभा सहेन सख्या सखाया किलविष सप्रेत पितृष ऋणोस्त श्यामरम हितो भवति वाजिनाये, कि यश सौमित्र के समान कार्य करता है, ये सभा में प्राधान्य प्रदान करता है, इसे प्राप्त कर सब प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यश के द्वारा दुर्नाम दूर होता है और अन्न प्राप्ति होती है, बल मिलता है, नाना प्रकार से उपकार होता है। अंतिम मंत्र में बताते हैं कि ऋचा त्वाम पोषम आस्ते पुपूषवान गायत्रम त्व गायति शक्करीषु ब्रह्म त्वा वदति जात विद्यम यज्ञस्य मात्रम विमिति उतः, कि एक जन अनेक ऋचाओं को सतब करते हुए यज्ञ अनुष्ठान में सहायता करते हैं, दूसरे गायत्री छंद में सामगान करते हैं। ब्रह्मा नामक जो पुरोहित है वे ज्ञात विद्या प्रायश्चित आदि की व्याख्या करते हैं। अधर्वी पुरोहित यज्ञ के विभिन्न कार्य करते हैं। आज की कक्षा के लिए इतना ही। इससे आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।